सोचिए आपके पास सिर्फ 500 है। आपके दोस्त आपसे कहते हैं अरे भाई 500 से शेयर बाजार में क्या ही होगा, लेकिन आप सोचते हैं अगर मैं आज से सिखाना शुरू कर दूं तो आने वाले समय में यही छोटी सी शुरुआत बड़ी बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि सिर्फ 500 से स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे की जा सकती है, खासकर अगर आप बिल्कुल बिगिनर है। मान लीजिए एक लड़का है राहुल हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था। एक दिन उसके पास 500 जमा हुए। उसने सोचा कि इस पैसे को सिर्फ यूं ही खर्च करने के बजाय क्यों ना मैं इसे निवेश करना सीखूं। राहुल ने सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझी। स्टॉक मार्केट कोई रातों रात पैसा दुगना करने की मशीन नहीं है। यहाँ पैसा कमाने की संभावना के साथ साथ पैसा खोने का जोखिम भी होता है। इसलिए राहुल ने तय किया कि वह पहले सीखेगा फिर निवेश करेगा। पहला कदम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। राहुल ने एक भरोसेमंद और SEBI रजिस्ट्रेशन बुकर के जरिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू की। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल शेयर को खरीदने और बेचने के लिए होता है। लेकिन राहुल ने तुरंत पूरे 500 निवेश नहीं किए। उसने खुद से कहा कि पहले समझूंगा मैं खरीद क्या रहा हूँ। दूसरा कदम 500 को एक ही शेयर में मत लगाइए। राहुल ने शुरुआत में यही गलती बिल्कुल नहीं की। किसी दोस्त की बात सुनकर पूरा 500 एक ही कंपनी में लगा दे। उसने पहले कंपनी के बारे में बेसिक चीजें देखना सीखा, जैसे कंपनी क्या काम करती है, उसकी कमाई कैसी है, उस पे कर्ज कितना है, उसका कारोबार लंबे समय में कैसा दिखता है। याद रखिए, सिर्फ इसलिए कोई शेयर मत खरीदिए क्योंकि वह सस्ता दिखाई दे रहा है 20 का शेयर जरूरी नहीं है कि 2000 के शेयर से बेहतर हो। तीसरा कदम छोटी रकम से सीखना। राहुल ने अपनी पूरी 500 की रकम को एक साथ लगाने के बजाय शुरुआत बहुत छोटी रकम से करने का फैसला किया। उसका उद्देश्य पहले ही महीने में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं था। उसका असली उद्देश्य था स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना, अनुशासन बनाना और अपनी गलतियों से सीखना। अगर आपके पास ब्रोकर का फाइनेंशियल शेयर उपलब्ध नहीं है तो आप केवल उन्हीं शेयर में निवेश कर पाएंगे जिनकी कीमत और लगने वाले चार्जेस आपके बजट के अंदर हो। चौथा कदम SIP जैसा नियमित निवेश। राहुल ने सोचा कि सिर्फ 500 से एक बार लगाने से ज्यादा जरूरी है कि वह भविष्य में भी नियमित रूप से बचत करे। मान लीजिए आज 500 से शुरुआत हुई, अगले महीने फिर 500 बचाए। 500 धीरे धीरे यही छोटी छोटी रकम जमा होकर एक बड़ी रकम बन सकती है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में रिटर्न कभी गारंटेड नहीं होते। पांचवी और सबसे जरूरी बात, टिप्स से बचिए। एक दिन राहुल के फोन पर एक मैसेज आया, यह शेयर कल डबल होगा, अभी खरीदो। राहुल ने तुरंत वह शेयर नहीं खरीदा क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अनजान व्यक्ति की टिप्स के आधार पर निवेश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। वह खुद रिसर्च करना सीख रहा था। अगर कोई आपसे कहे या गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा तो तुरंत सावधान हो जाइए। स्टॉक मार्केट में गारंटेड रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं होती। 500 से असली फायदा क्या है? अब सवाल आता है कि 500 कितना पैसा बनेगा। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति पहले से नियमित नहीं बता सकता कि आपका 500 कितना बढ़ेगा। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, इसलिए 500 को कमाई की गारंटी की तरह नहीं बल्कि सीखने और सही शुरुआत की तरह देखिए। राहुल ने यही समझा। उसने सोचा अगर मैं आज 500 से शुरुआत करके इन्वेस्टिंग की सही आदत सीख जाता हूं तो भविष्य में जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं ज्यादा जिम्मेदारी से निवेश कर पाऊंगा। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। स्टॉक मार्केट में शुरुआत पैसे से कम और नॉलेज से ज्यादा होती है। अगर आपके पास सिर्फ 500 है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले बेसिक सीखिए, डीमैट अकाउंट को समझिए, कंपनी की जानकारी पढ़िए, रिस्क को समझिए और फिर अपनी कंपनी क्षमता के अनुसार छोटी रकम से शुरुआत कीजिए। और हमेशा याद रखिए, मार्केट में जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को फाइनेंशियल स्मार्ट बनाइए। अगर आपके पास जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं कि आप स्टॉक मार्केट में पहली बार कितने रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं, 500, 1000 या 5000। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।